साथियों नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी में 7वीं यूनिट के शिक्षण एवं शोध, ठीक है, इसके अंतर्गत टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होना चाहिए? देखिए अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान छात्रों का विश्वास, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी एवं परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। देखिए वैसे तो सभी गुण होने चाहिए, लेकिन उत्तम विकल्प की अगर बात करें तो अच्छा अध्यापक कौन है? जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। शिक्षा के प्रचार और प्रसार से क्या होता है? देखिए लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है, अंधविश्वास में कमी आती है, ये भी ठीक है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये भी ठीक है। तो ये सभी, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप स्कूल के बाहर अपने छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? देखिए अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या फिर मित्रों की तरह। देखिए बहुत गंभीर होकर उससे बात करेंगे, कोई मजाकबाजी, कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक कौशल होता है। ठीक है, ये ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह कैसी हो? छात्र केंद्रित हो। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में ही बातचीत हमारी नई शिक्षा नीति में की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वें प्रश्न की तरफ। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? शिक्षक का होता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? देखिए उसके स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी टीचर की योग्यता आचरण को कौन सही से बता सकता है? उसके स्टूडेंट। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए नौकरी पाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले विकल्प में छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास, यही सही है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को बिल्कुल रखना चाहिए, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को बिल्कुल ठीक है, शिक्षण अनुसंधान, ये बात की बात है। ठीक है, तो यहाँ आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, या ये सभी। ठीक है, तो ये सभी गुण उसके अंदर होने चाहिए, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, देखिए टीचिंग के लिए जो प्लान है वो कैसा होना चाहिए? वो बालक केंद्रित होना चाहिए, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? ठीक है, देखिए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। देखिए तो अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण है वो एक्चुअली अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर अध्यापन लिखा जाएगा। ठीक है, अध्यापन के प्रति, टीचिंग के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? देखिए तो समाज तथा छात्रों के प्रति ही जवाबदेह है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां सवाल है, ग्रामीण अंचलों में
बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? देखिए क्या है, स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, या ये सभी। देखिए तो स्कूल का नीरस वातावरण, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कूल में अगर इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होगा पढ़ाई के हिसाब से तो वो फिर वो बच्चा वहाँ से भागेगा ही। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। देखिए कैसे, परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या अच्छा वेतन देकर। तो देखिए अध्यापक की कार्य क्षमता बढ़ाई जाएगी कैसे, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, या फिर ये भी दोनों। देखिए तो शिक्षा जो है वो शक्ति और सत्ता का स्रोत है, किस किस के लिए है, तो महिलाओं और पिछड़ों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना। ठीक है, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। देखिए शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? उद्देश्यहीन शिक्षा। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन का योग्य बनाती है, या ये सभी। देखिए देखने से सभी विकल्प ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो है, ठीक है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। ठीक है, शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? ठीक है, देखिए तो प्रभुत्ववादी, सभी का मिलाजुला रूप, लोकतांत्रिक, या प्रयोजनवादी। तो देखिए सबसे उत्तम कक्षा नेतृत्व जो है वो लोकतांत्रिक, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों अगला सवाल है, अभिभावक मुलाकात दिवस, ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, या कॉलेजों में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है? प्राइमरी क्लासेस में होती है। ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, ये सभी। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है कि, किसकी? समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, या ये सभी। तो एक प्रिंसिपल इन सभी गुणों की जो है आशा करेगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। देखिए निष्पक्ष व्यवहार की, बिल्कुल ठीक, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों। ठीक है, तो अध्यापक से जो आशा कर रहे हैं अभिभावक वो है ए और बी दोनों, यानी कि निष्पक्ष व्यवहार की, ठीक है, और सहानुभूति एवं प्रेम की। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 25वां सवाल है, यदि आपसे, ठीक, किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, या सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। देखिए अगर आपको किसी गंभीर विषय पर भाषण देने को कहा जाएगा तो आप सहर्ष तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे।
देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में, ठीक है, छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, देखिए पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। देखिए, आध्यात्मिकता का भी ज्ञान देना जरूरी है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे, तो क्योंकि इससे क्या होगा, सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी ठीक है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए, किसी भी विषय वस्तु को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदयता, ठीक है। देखिए, यहाँ पर अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या हो, प्रभावी अभिव्यक्ति, जो कुछ बोल रहे हैं वो एकदम बिल्कुल ऐसा हो, फ्लुएंट हो, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 29, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, या बालक का सर्वांगीण विकास करना। देखिए, तो यहाँ पर बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट हमें करना है, इसलिए हम खेलों के आयोजन का खेलों का आयोजन करते हैं, ठीक है। 30वां सवाल देखिए, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है? ठीक है, इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो स्पष्ट उत्तर दिख रहा है, डी हो जाएगा इसका, छात्रों में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, या कहानियाँ सुनाना। तो क्या होना चाहिए शिशुशाला में? बच्चों के लिए जो है ना, छोटे बच्चे जो, उनको शिशुशाला में क्या है, खेल के अवसर प्रदान करने हमें ज़रूरी है, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है। तो अगला सवाल देखेंगे। देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है, क्या? देखिए, परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची, बहुत से, ठीक है। देखिए, तो क्या सम्मिलित करती है यहाँ पर? ठीक है, देखिए, शिक्षकों को निर्देश, ठीक है। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। देखिए, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, मतलब टीवी देखना, ठीक है, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, ठीक है। तो प्राइमरी शिक्षा कैसे खराब है? तो कुल मिलाकर मामला ये है कि जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो बहुत ही ऑड है, इसलिए प्राइमरी शिक्षा ठीक नहीं है, तो प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा हो रही है, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं कैसे? एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों का? देखिए, तो अगर सबकी एक जैसी समस्या है तो हम सामूहिक रूप से उसे ठीक कर देंगे, ठीक है, समाधान करने की कोशिश करेंगे, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? ठीक है, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर आपकी आलोचना कोई कर रहा है तो उसके साथ हमें मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। इस विषय में एक दोहा प्रचलित है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ठीक है, इस तरह से। तो अगला सवाल देखेंगे 36, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, केवल दंड देने वाला हो, विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, उत्तम वक्ता हो, ठीक है। तो देखिए,
यहाँ पर जरूरी क्या नहीं है, देखिए केवल दंड देने वाला हो, ये बात सही नहीं है, ठीक है। खाली पनिशमेंट दे करके ही अगर वो प्रभावी अध्यापक बन जाएगा तो ठीक बात नहीं है, ये सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकेगा, ठीक है। देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर। देखिए जोर से बोलकर ये तो शोर शराबा जैसा मामला हो जाएगा, अपनी बात को मतलब प्रभावी रखना और दूसरे की दबा देना, ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मामला है कि हमें श्रोता के स्तर को जानते हुए अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है। किस प्रकार का श्रोता है, ऑडियंस कैसी है, तो उस आधार पर, ठीक है। तो अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, या धर्मगुरु के ऊपर, ठीक है। तो नैतिक शिक्षा मतलब बच्चों को कौन दे, देखिए नैतिक शिक्षा का मामला यह है कि वो स्कूल दे, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। देखिए लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या विद्यालय जाने का बोझ। तो छोटे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, वो खेल खेल में सीखते हैं ज़्यादातर, तो उनको क्या नहीं देना चाहिए, मतलब गृह कार्य, एक तरीके से अगर हम उन्हें, ठीक है, गृह कार्य ना दें तो बच्चे को बोझ नहीं लगेगा, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क नहीं देना है बच्चों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं। देखिए आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, या आत्मग्लानि की भावना। तो देखिए दोस्तों, आपके छात्र जब प्रगति करते हैं तो आपको क्या होता है, आत्मसंतोष होता है, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, ठीक है। देखिए शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होगा, समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, या छात्र छात्राओं का। तो देखिए समाज के सभी वर्गों का ही कल्याण हो जाता है अगर शिक्षा सबको दी जाती है तो, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसको, विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, या आस्था को। देखिए तो अध्यापक के रूप में आस्था को तो नहीं मतलब प्राथमिकता देना ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए, पूरा साइंटिफिक होना चाहिए यहाँ मामला, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके अध्यापन करते समय, ठीक है, टीचिंग कर रहे हैं, यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता या करती है तो आप क्या करेंगे। छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, स्वीकार कर लेंगी, या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। देखिए अगर कोई बच्चा आपको पॉइंट करता है कि आप गलत बोल रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं या कुछ भी मतलब, ठीक है, गलत की बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखिए चुपचाप इसे स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, कि हाँ हमने गलती की है, ठीक है, फिर इस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। आगे देखेंगे, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। देखिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उन्हें समझाने का प्रयास आप करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल को, कि हाँ जी सर ये गलत कर रहे हैं और इसको इस तरह से मत करिए, ठीक है, स्कूल के हित में नहीं है, बच्चों के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। देखिए सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या उपरोक्त सभी के हाथ में, ठीक है। तो देखिए प्रौढ़ शिक्षा जो है वो गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे,
देखिए, यदि कोई अभिभावक, ठीक है, आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ करेंगे? नहीं। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी ठीक नहीं है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या अभिभावक को लिखेंगे? तो आप पहले लिख दीजिए, ठीक है, पहले आप लिखिए, बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, शिक्षकों के बीच संघर्ष का दूषित परिणाम होता है। अगर टीचर्स ही एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक और अध्यापक के संबंध खराब हो जाना। देखिए, यहाँ विकल्प तो सभी ठीक लग रहे हैं, लेकिन उत्तम विकल्प छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा अगर टीचर्स लड़ रहेंगे तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? देखिए, शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व या शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता, ठीक है। देखिए, अगर आप क्लास का मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो आप बच्चों में डिसिप्लिन बना लेंगे, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? ठीक है, तो ये प्लेटो महोदय ने कहा था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 50। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ये हर्बर्ट महोदय ने बताए थे, ठीक है। चलिए बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। देखिए, अगला पहला 51वां प्रश्न है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। देखिए, तो यहाँ पर मामला यह है कि दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, ऐसा दंड हमें बच्चों को देना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? ये जर्मनी में खोले गए थे, ठीक है। केजी स्कूल्स बोलते हैं ना ऐसे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए साथियों, यहाँ अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? देखिए, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो बातचीत करने से ही भाषा अच्छी तरह सीखी जा सकती है, ये पहला स्टेज है मतलब सीखने के लिए। तो ये जो है आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 54। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की या धार्मिक शिक्षा की, ठीक है। तो देखिए, छात्रों के बीच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टीचर इंपॉर्टेंट है। तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, चरित्र निर्माण में। हमारे टीचर अच्छे होंगे तो हम उनसे अच्छे गुण ही सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? ठीक है, देखिए, तो वास्तविक अनुभवों की अगर बात करें तो भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। देखिए, अगर हमें वास्तविक रियल एक्सपीरियंस की बात अगर कर रहे हैं तो वो क्या होगा? देखिए, वो भ्रमण करने से होगा, ठीक है, टूर करने से। टूर आप करिए, आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ है? बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है या सभी? ठीक है, तो कुल मिला के अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है तो सभी हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो ये फ्रोबेल महोदय ने की थी, सी आंसर हो जाएगा, सी, ठीक। चलिए अगला सवाल है,
शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अभिरुचि। अभिरुचि मतलब एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड, ये अभिरुचि, ठीक है। तो यह विचार किसका था? ठीक है, देखिए यह विचार था टीपी नन साहब का, ठीक है, टीपी नन, ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए सवाल है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, जो आजकल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, ठीक है। तो भारतीय पद्धति में, इंडियन सिस्टम में क्या था, वो गुरुकुल हुआ करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले बच्चे गुरुकुल में ही पढ़ते थे। देखिए, भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे, ठीक है। महिलाओं के लिए शिक्षा की बात करने वाले कौन थे? देखिए, कार्वे महोदय थे जो स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए सवाल है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? देखिए, बच्चों का पहला अध्यापक जो है उनके माँ बाप होते हैं। पहले तो बिल्कुल, अगर फर्स्ट की बात करें तो माँ होती है, उसके बाद बाप, यानी कि माता पिता। तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, शिक्षण का कार्य, देखिए बताइए, हर व्यक्ति कर सकता है? हर व्यक्ति के बस का नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है, देखिए, शिक्षण का कार्य हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक कौशल है, तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता इसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन, सीखने का मुख्य तत्व क्या है? देखिए क्या है? सीखने की इच्छा, ठीक है, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी। तो ये सभी जो है मुख्य तत्व है सीखने के। डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? देखिए बताइए। तो अच्छे शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, बाल मनोविज्ञान भी पता होना चाहिए, व्यवहारिक मनोविज्ञान, ये सभी। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सभी, ठीक। चलिए अगला सवाल है, डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? एक, ठीक है, डेवी के अनुसार सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या सैद्धांतिक आवश्यकता है, ठीक है। तो डेवी साहब ने बताया था कि शिक्षा जो है एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 66, खेल के माध्यम से शिक्षा। देखिए, मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, या समूह प्रवृत्ति को। तो यहाँ पर खेल के माध्यम से शिक्षा कैसी? मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, देखिए, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? देखिए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा क्रिया। तो यहाँ आंसर जो है आपका यही हो जाएगा, ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। 67, 68 देखिए, पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, बिल्कुल सही, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ये भी ठीक है, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ये भी सही, ये सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सब बातें पता होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अभ्यास से क्या होता है? अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। देखिए, तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होगा? वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या बी और सी दोनों। देखिए, यह मामला है, अगर आप बच्चे के आवेगों का दमन कर देंगे तो क्या होगा? देखिए, तो बच्चा जो है क्या हो जाएगा, उन्हें विद्रोह की भावना आएगी और सृजनात्मक शक्ति जो है कुंठित हो जाएगी। तो बी और सी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ठीक है, ये विलियम जोन जेम्स थे। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? ठीक है, देखिए ये डॉक्टर डाल्टन हैं, पार्कहर्स्ट हैं, किलपैट्रिक या पेस्टोलॉजी। तो यहाँ डाल्टन विधि का जो आरंभ किया था वो पार्कहर्स्ट ने किया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है हर्बर्ट साहब को कहा जाता है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बच्चों के लिए उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? ठीक है, तो भैया ये जो 74 है ना क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो है आपके मैंकेन साहब ने कहा था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही याद करने होंगे, कोई इसके लिए ऐसा नहीं है कि, ठीक है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? देखिए, बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति या कक्षा में शोरगुल। ठीक, तो सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, प्रभावकारी शिक्षण फलन है। देखिए, तो स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षा अनुशासन का, नियमित अध्ययन का, कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। देखिए, तो यहाँ जो है प्रभावकारी शिक्षण फलन क्या होगा? स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं ना, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगला सवाल है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। देखिए, छोटे बच्चों के लिए जो शिक्षा का माध्यम वो मातृभाषा यानी कि लोकल, ठीक है, लैंग्वेज में हमें पढ़ाना चाहिए बच्चे को जो, ठीक है, तो मदर टंग की बात कर रहे हैं जो, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 78, संदर्भ पुस्तकों रेफरेंस बुक्स एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो जब आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो क्या होता है? ज्ञान में व्यापकता आती है। ठीक है, नॉलेज वाइड होता है, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके लिए एल्गोरिथम, ये मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, इसके आंसर का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79, 80, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है? आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब ये होने चाहिए यहाँ पर सवाल के हिसाब से। तो ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है, कैसे करेंगे? देखिए, तो उसके स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी कर लिया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण या व्यावसायिक शिक्षा? देखिए, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो किसके लिए है? प्राइमरी स्कूल के लिए होता है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है?
देखिए, तो यहाँ मामला नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेश का अनुपालन, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। देखिए, अनुशासन की बात है तो सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। ठीक है, देखिए, तो होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूल को शोर मुक्त करना। ठीक है, देखिए, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श ये आधुनिक अनुशासन, ठीक है, का मौलिक दर्शन है। सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? देखिए, उसकी निष्पक्षता, उसका रौब, उसकी समय की पाबंदी, अनुशासन, प्रियता। ठीक है, देखिए, तो बच्चा जो कैसे पसंद करेगा, उसकी निष्पक्षता को पसंद करेगा। ठीक, कोई पक्षपात नहीं। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाचार्य को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो आप ना छात्रों की निजी समस्याएं सुन लीजिए, अगर आप टीचर हैं तो उससे वो आपको अपनी सभी समस्याएं बताएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला आगे बताएंगे। देखिए, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो बताइए। पुस्तकालय होना चाहिए, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न, ये सभी। देखिए, टीचर के लिए ना एक लाइब्रेरी होनी ज़रूरी है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन या अध्यापकों का उच्च वेतन। देखिए, तो हमें ना बच्चों का रेगुलरली एवेल्युएशन करते रहना चाहिए कि बच्चा सही पढ़ रहा है या नहीं। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति क्या? विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करनी है, अनुराग पैदा करना है। देखिए, बच्चों में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना है, यानी बच्चे जो है लगन से उसको ललक और लगन से पढ़ाई करें। ठीक है, तो अनुराग पैदा करना है। डी आंसर हो जाएगा। 91 देखेंगे, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? जो विजुअल है ना, प्रोजेक्टर वगैरह लगा के हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसकी बात करें, उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि कहानी किससे इधर उधर की बातें तो हमें करनी नहीं चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर कट। तो बच्चों को जब हम दृश्य सामग्री बताएंगे तो वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप भी होनी चाहिए। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के हेतु शिक्षकों को उनके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए या पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए? ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर टीचर को मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व, आत्मविश्वास। तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस अगर बढ़ गया तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये डी आंसर हो जाएगा, आत्मविश्वास। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक है, देखिए, तो ये किसने कहा था? थॉमसन महोदय ने कहा था। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है।
देखिए, तो उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना, ये सभी, तो ये सभी जो है तरीके हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य, प्रकाश का स्रोत है। देखिए ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा जो है वो सभ्य समाज का लक्षण है। ए आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसमें अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं वरन उसको क्या करती है? समृद्ध बनाती है, लोकरंजक बनाती है, आध्यात्मिक बनाती है, परिभाषित करती है। तो इसे समृद्ध भी बनाती है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या करना था? ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, सत्य का साक्षात्कार करना था। तो बच्चा जो है गांधी जी के हिसाब से समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप, ठीक है, ढालना था। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ठीक है, माना जाता है। तो किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड महोदय को इस मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट देखिए, कह रहे हैं शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, पढ़ाई जो है रोचक बन जाती है। ये सभी पॉइंट सही हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो साथियों, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर ये 100 प्रश्न किए। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो इसे शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।